हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनता क्लासेस। दोस्तों मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सभी के लिए सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों हमने इस चैप्टर पर एक्सप्लेनेशन का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों हम अपने चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक्सप्लेनेशंस देते हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी प्लस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ हम आपको ढेर सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो जाए, आप ढेर सारा क्वेश्चन घर बैठे प्रैक्टिस कर लो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है सेल साइकिल और सेल डिवीजन और उसके क्वेश्चंस को हम आज देखने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सेल डिवीजन इज, ऑप्शन ए, अ प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस सेलुलर एलिमेंट्स, एक ऐसी विधि जिसमें सेलुलर एलिमेंट्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन, कोई समन्वय नहीं होता। ऑप्शन बी, अ प्रोसेस दैट कैन अकर एट एनी टाइम, एक ऐसी विधि जो किसी भी समय हो सकती है। ऑप्शन सी, अ हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, एक ही बहुत ज़्यादा क्या है, संनियमित विधि है, सब में एक दूसरे से क्या है कांटेक्ट में रहते हैं। एंड ऑप्शन डी, नेवर प्रिसीज। तो मैं 10 सेकेंड्स देता हूं और आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ओके, चलिए मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं। सेल डिवीजन इज अ हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Next question second. At the end of prophase, the nucleolus disappears because of. प्रोफेज के समाप्ति पर जो न्यूक्लियोलस होता है वह डिसअपियर हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए, इट्स एंजाइमेटिक डिजोल्यूशन इनटू इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसका जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इसके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वे, उनका एंजाइमेटिक डिजोल्यूशन हो जाता है, वे घुल जाते हैं। ऑप्शन बी, इट्स डिस्पर्जन इनटू साइटोप्लाज्म, यह साइटोप्लाज्म में घुल जाता है। ऑप्शन सी, इट्स डिस्पर्जन इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड ऑप्शन डी, इट्स पुअर सस्टेनेबिलिटी। तो 10 सेकंड्स लीजिए, उसके बाद मैं सही आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इट्स डिस्पर्सन इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, घुल जाता है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन अ जाइगोट मे बी इंडिकेटेड बाई, एक जाइगोट के अंदर हम क्रोमोजोम की संख्या को दर्शा सकते हैं। ऑप्शन ए 4x, ऑप्शन बी x, ऑप्शन सी 3x एंड ऑप्शन डी 2x। तो करेक्ट आंसर बताते हैं हम आपको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2x। क्रोमोजोम्स इन सेलेवरी ग्लैंड सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला लार्वा आर, ड्रोसोफिला लार्वा के सेलेवरी ग्लैंड सेल्स में जो क्रोमोजोम होती हैं वे कैसी हैं। ऑप्शन ए पॉलीटीन, ऑप्शन बी लैंप ब्रश टाइप, ऑप्शन सी बी टाइप एंड ऑप्शन डी नॉर्मल टाइप। तो पहले आप लोग करिए, 10 सेकेंड देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्ट ड्यूरेशन, इनमें से किसका जो टाइमिंग होता है, किसका अवधि छोटा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का कम कौन सा होता है, मतलब किसको होने में सबसे कम समय लगता है। ऑप्शन ए है प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज एंड ऑप्शन डी एस फेज। तो मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद मैं आंसर बता दूंगा। आप आदत डालिए कि आप 10 से 20 सेकंड में ही आंसर कर लीजिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। और तो दोस्तों 10 सेकेंड कंप्लीट हो गए और 180 क्वेश्चन में आपको करने के लिए 180 मिनट्स मिलते हैं। फिर उस 180 मिनट में ही आपको अपना आंसर भी, जो OMR सीट है उसको भी 180 मिनट में ही भरना है, 180 मिनट के अंदर भरना है। तो आप अपनी इतनी रफ्तार बना के रखिए कि आप 50 मिनट में 45 से 50 मिनट के अंदर आप बायोलॉजी कंप्लीट करिए।
आप ये मान के चलिए कि OMR सीट भरने के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम बायोलॉजी से ही लेंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला नहीं है। आप इतनी स्पीड रखिए कि 90 क्वेश्चन आप बायोलॉजी के 45 मिनट में कर देंगे, तभी जा करके आपके लिए यह राह आसान होने वाला है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एनाफेज। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स अनलाइकली टू सी डिवाइडिंग, इनमें से कौन सी ह्यूमन के सेल्स को आप डिवाइड करते हुए नहीं देखते हो? ऑप्शन ए है नर्व सेल, ऑप्शन बी है स्किन सेल, ऑप्शन सी है कैंसर सेल एंड ऑप्शन डी है सेल फ्रॉम एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की एक कोशिका। तो करेक्ट आंसर के लिए हम पहले आपको 10 सेकंड देते हैं, आप खुद से ट्राई करिए। 10 सेकंड होने के बाद मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा। 10 सेकंड खत्म हुए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नर्व सेल। यहाँ पर हमने करेक्ट आंसर पे टिक नहीं लगाया था, इसलिए टिक लगा दें। अगला क्वेश्चन आता है ह्यूमन खाली स्पेस आर डिप्लॉयड एंड ह्यूमन खाली स्पेस आर हैप्लॉयड। ऑप्शन ए है सेक्स क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स, सोमेटिक सेल्स, गैमीट्स, गैमीट्स सोमेटिक सेल्स। तो 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके। 10 सेकंड में आपको आंसर करना है। दोस्तों आप हमारा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हम आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो 10 सेकंड खत्म हुए और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ह्यूमन सोमेटिक सेल्स आर डिप्लॉयड एंड ह्यूमन गैमीट्स आर हैप्लॉयड। ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स, सेल साइकिल के दौरान आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ऑप्शन ए G1 एंड G2 फेज, बी S फेज, सी M फेज एंड डी साइटोकाइनेसिस। किस दौरान आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकेंड के अंदर आपको खुद से आंसर करना है, नहीं तो फिर मैं आंसर बताऊंगा। 5 सेकेंड बीत गए। 10 सेकेंड कंप्लीट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए G1 एंड G2 फेज। G1 और G2 फेज के दौरान ही आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है इन द सोमेटिक सेल साइकिल, सोमेटिक सेल साइकिल में ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। बी अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग माइटोटिक फेज, एक छोटे इंटरफेज के बाद एक बड़ा माइटोटिक फेज आता है। सी G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज, G2 फेज के बाद माइटोटिक फेज के बाद G2 फेज आता है। एंड डी इन G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल, G1 फेज में जो डीएनए की मात्रा है वह ओरिजिनल सेल की तुलना में ज़्यादा है, दुगुना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, चलिए पहले आप लोग टाइम ले लीजिए 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद हम तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप सेल डिवीजन व्हेन द सेल हैज एंटर्ड। सेल डिवीजन को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब सेल प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन ए G1 फेज में, ऑप्शन बी G2 फेज में, ऑप्शन सी S फेज में एंड ऑप्शन डी प्रो फेज में। आपका टाइम स्टार्ट होता है। 5 सेकेंड्स बीत चुके हैं और 10 सेकेंड में आपको आंसर देना है। इतनी अपनी स्पीड को आप ले आइए। तो 10 सेकेंड बीत गए और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, S फेज में इंटर करने के बाद सेल डिवीजन को रोक पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए डीएनए सिंथेसाइज्ड थ्रू आउट द सेल साइकिल, पूरे सेल साइकिल में डीएनए का निर्माण होता है। ऑप्शन बी सेल डिवीजन इज इनहिबिटेड बाय साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के द्वारा सेल डिवीजन को रोका जा सकता है। ऑप्शन सी क्रोमोजोम्स आर कंडेंस्ड एट एस स्टेज, एस स्टेज के दौरान जो क्रोमोजोम होती है वह कंडेंस हो जाती है। एंड ऑप्शन डी ओनली एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए इज रेप्लिकेटेड एट एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल, जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है किसी भी सेल साइकिल किसी भी स्टेज पे केवल उसी का रेप्लिकेशन हो सकता है, बाकी किसी का नहीं हो सकता। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपके 10 सेकंड कंप्लीट हुए और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 12, रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल विच वन इज करेक्ट। अगर सेल साइकिल के सीक्वेंस को देखते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है G1 G2 S एंड M, ऑप्शन बी है S1 GB G2 एंड M, ऑप्शन सी है G1 S G2 एंड M एंड ऑप्शन डी है G2 S G1 एंड M। आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। टेन सेकेंड कंप्लीट हुए और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले G1 फेज होता है, फिर S फेज होता है जब DNA रेप्लिकेशन होता है, फिर G2 फेज आता है। अब इस दौरान सेल क्या करती है, अपने प्रोटीन्स RNA जो भी चीज़ें हैं उनको मेंटेन करती है, फिर से बना लेती है, और आखिरी में होता है माइटोटिक फेज, डिवीजन फेज। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ DNA इन क्रोमोजोम एट G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल के अंदर DNA की जो संख्या होती है, ठीक है, G2 स्टेज में वह क्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 8। टाइम स्टार्ट होता है अब। आपके 10 सेकंड कंप्लीट हुए और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। ठीक है, क्रोमोजोम की जो संख्या होती है G2 स्टेज में वह DNA की जो संख्या होती है क्रोमोजोम के अंदर वह दोगुनी हो जाती है, क्योंकि DNA रेप्लिकेशन हो चुका होता है, क्योंकि अब वही DNA क्या होगी, सेल डिवीजन के बाद अगले दोनों कोशिकाओं में बट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, इफ जी नॉट स्टेट ऑफ सेल्स इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल डिनोट्स। जो जी नॉट स्टेट है सेल का यूकैरियोटिक सेल में, वह किसको दर्शाता है। ऑप्शन ए है चेक पॉइंट बिफोर एंटरिंग द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज में जाने से पहले क्या है, एक चेक पॉइंट है, वहाँ पे चेकिंग होती है। चेक पॉइंट का मतलब आप समझते हो कि जगह जगह चेक पॉइंट बने होते हैं, वहाँ पे पुलिस आपको कभी भी रोक के आपके वाहन की चेकिंग कर सकती है। तो ऐसा ही एक चेक पॉइंट है जी नॉट फेज। ऑप्शन बी है पॉजिंग इन द मिडल ऑफ अ साइकिल टू कोप विथ अ टेम्प्रोरी डिले। वह बीच में इस साइकिल के उसे रोका जा सकता है डिवीजन को। सी है डेथ ऑफ अ सेल एंड डी एग्जिट्स ऑफ सेल्स फ्रॉम द सेल साइकिल। सेल साइकिल से सेल को बाहर निकाल लेना। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका टाइम कंप्लीट हुआ, ठीक है, 10 सेकेंड्स हो गए आपके और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एग्जिट ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल साइकिल। सेल साइकिल से जब सेल निकलती है तो उसे हम जी नॉट फेज बोलते हैं। विच फेज ऑफ सेल डिवीजन इज अरेस्टेड इन उगोनिया ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स की जो उगोनिया होती हैं उनमें सेल डिवीजन की कौन सी जो स्टेज होती है वह नहीं पाई जाती, अरेस्ट हो जाती है। ऑप्शन ए एनाफेज, सेकेंड, ऑप्शन बी इंटरफेज, ऑप्शन सी डिप्लोटीन एंड ऑप्शन डी बॉथ प्रोफेज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो टाइमर स्टार्ट होता है आपका अब। 10 सेकेंड बाद आपको आंसर देना है। 10 सेकेंड के अंदर आंसर करिए। इतनी स्पीड अपने अंदर ले आएंगे तभी आप नीट के साथ लड़ पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपके अंदर इतनी फास्ट आप फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं कर सकते जितनी जल्दी आप बायो को कर सकते हैं। तो आप बायो में अपने टाइम को बचाइए, इतना बचाइए कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको थोड़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप बायो से उतना टाइम ले पाइए। इसलिए ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, यही आपके लिए सबसे बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेज अ फेज ऑफ द सेल साइकिल विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। इनमें से कौन सा इनके डिस्क्रिप्शन से उस फेज के साथ मैच करता है, मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है बताइए। ऑप्शन ए है एम डुप्लीकेशन ऑफ DNA, ऑप्शन बी है एस इमीडिएटली प्रेसीड्स सेल डिवीजन, मतलब इसके तुरंत पहले सेल डिवीजन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी है G2 सेल डिवीजन, मतलब G2 को सेल डिवीजन कहते हैं। एंड ऑप्शन डी है G1 इमीडिएटली फॉलो सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन के तुरंत बाद होने वाली घटना है। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड लीजिए, उसके बाद आप करेक्ट आंसर बताइए। टाइम खत्म हुआ और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी G1। G1 जो है सेल डिवीजन के होने वाले सेल डिवीजन के तुरंत बाद होने वाली घटना है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्रोमोजोम विल अपीयर एल शेप ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के दौरान कौन सा क्रोमोजोम एल शेप का दिखता है। ऑप्शन ए है टीलोसेंट्रिक, ऑप्शन बी है एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन सी है मेटासेंट्रिक एंड ऑप्शन डी सब मेटासेंट्रिक। आपको अगर ये नहीं पता है तो उसके लिए आप पहले सेल साइकिल और सेल डिवीजन का वीडियो देखिए जिसमें मैंने पढ़ाया चैप्टर को, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा।
आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड लीजिए, उसके बाद करेक्ट आंसर बताइए। टाइम खत्म होता है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सब मेटासेंट्रिक। जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होती हैं वे एनाफेज के दौरान एल शेप की दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टाइल मिड बॉडी फॉर्म्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन। साइटोकाइनेसिस के दौरान एक कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, मिड बॉडी बन जाती है किस प्रोटीन सेल्स में? ऑप्शन ए एनिमल्स, ऑप्शन बी हायर प्लांट्स, ऑप्शन सी फंगाई एंड ऑप्शन डी एल्गी। टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हुआ, 10 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं आपके। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनिमल्स में एक कॉन्ट्रैक्टाइल मिड बॉडी बनती है साइटोकाइनेसिस के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉल्चिसिन अ माइटोटिक पॉइजन अरेस्ट द सेल डिवीजन इन। कॉल्चिसिन एक माइटोटिक पॉइजन है, ठीक है, और सेल डिवीजन को रोक देती है। ऑप्शन ए G1 फेज में, ऑप्शन बी G2 फेज, ऑप्शन सी एनाफेज एंड ऑप्शन डी मेटाफेज। टाइम स्टार्ट होता है अब। और आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ क्रोमोजोम सेग्रीगेट व्हेन अ सेल अंडरगोज मियोसिस। कौन सी क्रोमोजोम सेग्रीगेट करती हैं, अलग होती हैं जब सेल क्या है मियोसिस में जाता है? ऑप्शन ए होमोलॉगस क्रोमोजोम, ऑप्शन बी नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी सेंट्रिक एंड एसेंट्रिक क्रोमोजोम्स। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 सेकेंड्स हो चुके हैं। 10 सेकेंड कंप्लीट और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होमोलॉगस क्रोमोजोम। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। मैं ईश्वर से आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। और हमारा वादा है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको बायो में 360 में 360 दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप मेहनत करिए, हमारा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।